हम लोग अभी वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ के, बहुत बड़ा काम है इम्पोर्ट का, एक्सपोर्ट का और एक्सपोर्ट का, उनके ऑफिस में है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड बड़े बड़े, मतलब पार्ले, ब्रिटानिया, ये सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, और ना मारियो, ये कुछ है ना, स्टोको भी, कोई काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। प्रिया गोल्ड का काफ़ी काम बड़ा इनके पास है। उसके बाद इन्होंने खुद के कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये लंदन ट्रीट्स करके उनका खुद का ब्रांड है। सारे प्रोडक्ट इंडिया से मंगवाते हैं, बनाते हैं ये, मतलब बैंगलोर से, पुणे से, चंडीगढ़ से, इंदौर से, गुजरात से, ये सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके उन्होंने अपने ब्रांड में, लंदन ट्रीट्स के नाम से अपने ब्रांड में यहाँ से दुबई में लॉन्च करके अनेक सारे देशों में ये व्यापार करते हैं। अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ स्पाइसेस, कुकीज़ के कुछ ब्रांड्स हैं, चंडीगढ़ से आती कुकीज़, ये पुणे का सुहाना, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी सारे भी प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, टी है, मसाले वाला टी है, प्रभु जी एक नया हल्दीराम का कंपनी, कैंडीज और चॉकलेट का भी काफ़ी वैरायटी और काफ़ी अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे है, और काफ़ी अच्छे लेवल पे ये इनका ट्रेड करते हैं। उसके बाद जूसेस, फ्रूट्स के जूसेस है, या कोल्ड ड्रिंक्स है ना, बाकी बेवरेजेस है काफ़ी सारे, वो भी आपको दिखेंगे, अलग अलग ब्रांड्स के दिख रहे हैं, और कैंडीज वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस फूड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में काफ़ी डिमांड है। यहाँ से अफ्रीका को सारा वो कैटर करते हैं, एंड काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है। तो इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर भी की आपके साथ, तो फॉलो करते रहिए, देखते रहिए फेडरेशन। आपका भी बिजनेस शुरू करना है, आपको भी अपने प्रोडक्ट इंटरनेशनली लॉन्च करना है, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। थैंक यू ऑल। वी आर एसोसिएट्स ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। इंडिया में हमारा काफ़ी अच्छा काम है, हम लोगों को ट्रेन करते हैं और वी हेल्प देम टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। सो मोर देन 100 पीपल आर नाउ एक्सपोर्टिंग, और काफ़ी सारे लोग हमारे सिर्फ एक्सपोर्टर नहीं, इम्पोर्टर भी बन चुके हैं। दुबई में आके भी काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, है ना। पेरिशेबल मार्केट में, हर कमोडिटी मार्केट में हम लोग अभी कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट प्रोसेस फूड, है ना। जो प्रोसेस फूड है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो उसमें काम करना इतना आसान तो नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपके पार्टनर जो है, सोर्सिंग जो फैक्ट्री है, वो भी चाहिए फ्रॉम एक्सपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फिर आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए जो इंपोर्ट करके आपको मार्केट में सही सलाह दे और आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों तक पहुंचाए। तो वैसे काफ़ी सारे फैक्ट्रीज, काफ़ी सारे न्यू जनरेशन लोग जो नया सेटअप करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिस्किट्स है, हेल्थ बार्स है, कुछ और कुकीज़ है, चॉकलेट्स है ना, तो या और कुछ स्पाइसेस है, ब्लेंडर स्पाइसेस है, इंडियन इथनिक प्रोडक्ट्स है, रीजन वाइज प्रोडक्ट्स हैं। तो काफ़ी सारे लोग हमारे पास आते हैं एंड दे वांट टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट। सो आवर जॉब इज़ टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म। तो वी सी यू एज अ बिग प्लेटफॉर्म हियर, बिकॉज आई कैन सी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हियर। सो योर एडवाइस, नॉलेज एंड एवरीथिंग व्हाट वी सीक फॉर, एंड आपके साथ काम भी हम करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। तो जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे हमें कि दुबई का मार्केट कैसा है? अगर किसी को अपना प्रोडक्ट दुबई में लॉन्च करना है तो वो क्या करे? Okay. First of all, I must say that what you are telling me is something similar to MATRADE, Malaysian Trade Development Authorities. Okay. वो लोग मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए विद इन मलेशिया करते थे। और हमारे जैसे इंपोर्टर्स अगर हम जाएंगे तो उनके ऑफिस में जाके वी विल ब्रिंग द सैंपल्स, या उनके पास जाके मैन्युफैक्चरर्स के कनेक्ट्स मिलते हैं। तो इट इज़ वेरी गुड। आई एम श्योर इंडियन काउंसिल का भी ये रोल होना चाहिए यहाँ पे कि आपके जैसे मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेज करे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो ऐसे नहीं बनेगी, यू विल हैव टू हैव कनेक्ट्स। यस सर। हाँ, दुबई गढ़ है एक्सपोर्ट का। Don't look at Dubai as only 3.5 million population. दुबई का 350 million population आपका कोस्ट जो इथियोपिया, एरित्रिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको बोलते हैं, और सोमालिया, उधर 300-350 मिलियन पॉपुलेशन है। फिर वेस्ट अफ्रीका है, सेंट्रल अफ्रीका है, ईस्टर्न अफ्रीका है, इंडियन ओशन वाला पार्ट ऑफ अफ्रीका है, जिसमें आपका सेशल्स आ गया, मालदीव्स आ गया, फर्दर साउथ में ला रियूनियन आ गया, मॉरिशस आ गया, कोमोरियन आइलैंड्स हो गए, मडागास्कर आ गया। तो ये सब मुल्क जो आते हैं बिट्स एंड पीसेस, दे कम एंड बाय फ्रॉम दुबई। Okay. अभी इंडियन प्रोडक्ट्स आर वेरी वेल एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड बिकॉज क्वालिटी हैज बीन चेंजिंग नाउ। उन्होंने अपग्रेड करते रहे हैं, दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन देयर मशीनरी एंड पैकेजिंग, और इंडिया में अच्छी चीजें मिलती है। द सेम थिंग गेट्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड। वो लोग अभी फ्लेक्सिबल है। अभी जैसे कि अफ्रीका में बेचना है तो यू हैव टू हैव इंग्लिश एंड अरबिक विच इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंट्री। फिर फ्रेंच अगर आप डालोगे लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज तो 43 कंट्रीज अक्रॉस अफ्रीका आप एंट्री मार सकते हो। फिर वही प्रोडक्ट आपका कनाडा के लिए भी कंपैटिबल हो जाएगा। तो आप आपके मैन्युफैक्चरर्स को इस तरह से गाइड कीजिए कि हमें वी वांट टू बनाना ही है तो 5-4 लैंग्वेजेस आप डाल ही दीजिए। इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरबिक इज अ मस्ट। ओके।
अच्छा, दुबई की जो मार्केट है वो भी जेन्युइन है, लेकिन दुबई इज एन वेरी एक्सपेंसिव डेवलप्ड मार्केट है, मैच्योर्ड मार्केट है, तो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कमोडिटी के लिए ठीक है, लेकिन एफएमसीजी के लिए फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ है, उसके लिए दे हैव टू हैव द नॉलेज टू सेल। डॉक्यूमेंटेशंस में बड़ा गुफअप होता है, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो दे डोंट नो। टू माय नॉलेज आपको अगर आप गुजरात और राजस्थान में हैं और महाराष्ट्र में, तो आपका पूना भेजते हैं बराबर डॉक्यूमेंट्स आपके सैंपल्स अप्रूवल के लिए, वरना साउथ में आपको कोचिन में जाना पड़ता है, तो वो हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए बड़े इश्यूज हैं, तो वो भी लाजमी है। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ का बलदिया म्यूनिसिपैलिटी अप्रूवल नहीं होना है, हर एक चीज़ पे बारकोड होना है, वो भी रजिस्टर होना है, यानी आपको एक प्रॉपर उनको गाइड करके मैन्युफैक्चरर्स को एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन समझ ले, एंड देन यू पार्ट द नॉलेज, देन इट विल बिकम लॉट इजियर फॉर बायर्स लाइक अस टू गो फॉर इट। यस सर, आपके एग्जीबिशंस आहार हैं, बॉम्बे में हैं जो एग्जीबिशंस होते हैं, दिल्ली में होते हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, वो हेल्प करता है। लेकिन सब लोग, हम जैसे एज अ बायर्स, वी डू नॉट मैनेज टू रीच एवरीवेयर, राइट, we only tap only those manufacturers who come to Gulf Food, who come to Sweets Fair, who come to visit us directly. राइट राइट, ठीक है ना? जी। तो अभी अब ये जो मैन्युफैक्चर छोटे छोटे आते हैं हमारे पास, तो वो क्या करे फिर, वो यहाँ पे आके मिले आपसे? हाँ, स्पाइसेस में, पैक्ड स्पाइसेस में डील करते हैं। जी। फिर स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी का है, जूसेस इंडिया से अभी इधर एक्साइज इतनी बढ़ गई तो वो भी हम डिसकंटिन्यू किया है। तो डिपेंड्स क्या समथिंग न्यू और इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट्स हैं तो डेफिनेटली चलता है। जी। तो फेडरेशन कैसा सोचता है कि अब सबको तो दुबई आना पॉसिबल नहीं है, तो वी हैव आवर एसोसिएट मनोज जी यहाँ पे हैं, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑफिस हो और ये सारे प्रोडक्ट हम डेमोन्स्ट्रेट करें टू द पीपल हु कैन बाय इट फ्रॉम अस। मनोज जी कैन ऑल्सो टैप इनटू डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स टू द फाइनल डेस्टिनेशंस, यस, क्रॉस ट्रेड। जैसे ये हमारा शोरूम है, ये तो हमारा माल इंपोर्ट कर रहे हैं, बराबर, वही चीज़ है। ऐसी कोई मेन जगह पे आपका मैन्युफैक्चरर्स जो वेरियस सैंपल्स बेच सकते हैं, वो सैंपल्स रखें, कस्टमर्स उनके साथ अगर अच्छे से टाई अप है, उनकी लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, जो वहाँ की अफ्रीकन लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, ईरानियन बोल सकते हैं, अरबिक बोल सकते हैं, फ्रेंच बोल सकते हैं, ऐसे कस्टमर्स के साथ आपका टैप है तो डायरेक्ट क्रॉस ट्रेड बहुत अच्छा होगा। ओके, दुबई का माल ज़्यादातर क्रॉस ट्रेड, बिकॉज दुबई इज गेटिंग एक्सपेंसिव नाउ, राइट, rentals are very expensive, handling of products is expensive, duty structure is very expensive, to take a reclaim of the duty that we have paid is also getting expensive, and Dubai is promoting, there is two sets of businesses, one is for the local trade, one is for the exports. What Manoj ji should concentrate is the export trades, राइट, direct re-export trade, cross trade जिसको बोलते हैं वो करना चाहिए। नहीं बट वो सबके लिए इतना आसान तो नहीं लगता ना सर। This will come शुरुआत with में कैसा कि experience, दुबई this द will come क्लोजेस्ट, with a number of years. यस, इनका दुबई location. सबसे नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं, और हम भी यहाँ पे लोगों को ला रहे हैं, एटलीस्ट ये तो देखें कि यहाँ से क्या हो रहा है, देन यहाँ से कुछ लोग आगे जा सकते हैं, फिर इनमें कैपेसिटी है वो तो एटलीस्ट जा सकते हैं आगे, एंड फेडरेशन में एक प्लेटफॉर्म है। तो अभी हमें आप बता सकते हैं कि वही दुबई में इंडिया से कौन से ब्रांड्स आप करते हैं, मतलब? हम लोग देखिए पार्ले का री-एक्सपोर्ट का काम करते हैं, अच्छा, ब्रिटानिया का री-एक्सपोर्ट का काम करते हैं, देन ड्यूक्स हैदराबाद से आता है उनका काम करते हैं, प्रिया गोल्ड करते हैं, डैनिमा करके ब्रांड है जो नॉर्थ में है, ओके, फिर डरबी करके कन्फेक्शनरीज हैं, और हमारे प्राइवेट लेवल भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। सुहाना का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, A1 स्नैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हल्दीराम जो कलकत्ता से आता है उनका काम करते हैं, प्रभु जी हल्दीराम, क्योंकि हल्दीराम 3 कंपनीज हैं, तो हम कलकत्ता वालों से जुड़े हुए हैं। ओके, ओके। तो अभी आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स है, अगर इसी कैटेगरी का नया प्रोडक्ट आता है सिमिलर है, प्राइस कॉम्पिटिटिव है, तो वी आर ओपन। ओके, जैसे कि पार्ले वी डोंट सेल इट हियर इन दुबई, ब्रिटानिया वी डोंट सेल इट हियर इन दुबई, हमें दुबई का भी काम है, ऑनलाइन का भी ट्रांजैक्शंस हैं हमारे, और री एक्सपोर्ट का भी कारोबार है। री एक्सपोर्ट तो कौन से दुबई, देशों में? ईस्ट अफ्रीका ज़्यादा पावरफुल आज की तारीख में, ईस्ट अफ्रीका, जिसमें आपका सोमालिया हो गया, इथियोपिया, एरिथ्रिया, कीनिया, टांजानिया, मडागास्कर, कोमोरियन आइलैंड्स हो गए, ला रियूनियन हो गया, और वेस्ट अफ्रीका में जैसे घाना, गबोन, निजेर, मॉरिटानिया, ये माली, कैमरून, दीज आर एक्टिव कंट्रीज हु यूज्ड टू कम ओवर द इयर्स। और आपको अगर ईरान भी बड़ी मार्केट है, अभी तो बंद है, लेकिन जब भी खुलेगी तो बहुत अच्छे पोटेंशियल्स है। तो यू हैव चैनल पार्टनर्स ऑलरेडी देयर? Yes, yes, we have customers from there. They come visit us. We've been here for a little over 25 years, and they've been our partners for so many years. जी। अब ये सारे प्रोसेस फूड में एक चैलेंज हमने देखा कि हमने भी कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करने की कोशिश की, तो सबसे पहला था कि एक्सपायरी डेट, एक तो है ना, यहाँ पे ज़्यादा लगता है। आपने क्या होगा लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, अगेन आई विल टेल यू 3.5 मिलियन पॉपुलेशन, एक अनार 100 बीमार नहीं है, एक अनार 1000 बीमार है यहाँ पे, तो आप किसको दोगे, कहाँ बेचोगे? हाँ, तो लिस्टिंग फीस आर वेरी हाई, एंड इट्स लाइक अ बिजनेस फॉर देम,
तो मैं नहीं समझता आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी को एडवाइस देनी चाहिए। Okay. पहले आप देखिए इफ इट इज आपको वाकई लगता है कि 3.5 मिलियन पॉपुलेशन एज एन इंडियन मैन्युफैक्चरर इज इंटरेस्टिंग फॉर यू, व्हिच इज आई थिंक सबब ऑफ बॉम्बे, so you should definitely look at it, no problem, or concentrate on re-export market. एक्सपोर्ट नहीं, बट हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू क्रैक द आइस फॉर दैट, मतलब एक एक्सपोर्टर जो इंडिया में बैठा हुआ है तो वो कैसा मार्केटिंग करे? आपको एग्जीबिशंस, एक तो सब एग्जीबिशंस आपको विजिट करने हैं, आपको नॉट ओनली यू विल सी द लोकल बायर्स, यू विल सी इंटरनेशनल बायर्स आल्सो। जैसे आपने सोचा एक छोटा सा सेटअप होना चाहिए, वन पॉइंट कांटेक्ट फॉर ऑल योर 100 ऑड मैन्युफैक्चरर्स, जो सबको जवाब दे, जब वो आए तो दे टेक देम अराउंड, introduce them to buyers like us. जैसे हम तो हमारा पेट भरा हुआ है, we've already done, we've already got partners, तो शायद हम नहीं भी इंटरेस्ट करें। मैं समझो 25-30 आइटम्स में काम कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके सब मैन्युफैक्चरर्स इन्हीं 25-30 कैटेगरीज में फॉलो होते होंगे। There may be possibility that there will be other varieties, food stuff में है, so many things. India is growing. आपके पास अभी हर sky is the limit for India. आपके पास एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है आपकी, आपका जो प्रोडक्शन बेस है वो बहुत पावरफुल है। आप लोग क्रॉस ट्रेड भी बहुत कर सकते हो। अगर अफ्रीका से जैसे क्लोव्स आते हैं मडागास्कर से, फिर आपने ये दाल्स आती हैं मलावी से, आपका तिल आता है एरित्रिया और इथियोपिया से। अगर ये बेचना है तो आप लोग बहुत काम कर सकते हैं। इंडिया में दाल की शॉर्टेज होती है एवरी नाउ एंड देन फेस्टिवल सीजन, तो अगर आप मनोज भाई जैसे अच्छे इंसान से जुड़े हुए हैं और वो हमारे साथ रेगुलरली टच में, तो हम बता सकते हैं कि भाई आप लोग ये माल इंडिया में सीजन में आप बेशक बेच सकते हो जी। ओके, क्यों मेक इट टू वे, तभी आपको अच्छा रहेगा। अभी देखो फार ईस्ट के साथ इंडिया का टू वे बिजनेस है। पहले सिर्फ थाईलैंड से लेते ही थे, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आर आल्सो सेलिंग टू वियतनाम। सिर्फ ले नहीं रहे हैं थाईलैंड से। एंड देन यू लर्न, जैसे माल आता है तो मैन्युफैक्चरर्स विल लर्न कि इस तरह का माल अगर बाहर से इंपोर्ट करके आता है तो ये कोई बड़ी चीज नहीं, हम भी यहाँ का मैन्युफैक्चर बना सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अफ्रीका का काफी यहाँ से एक्सेस मिलता है, वैसे यूरोप का भी मिलता है यहाँ? यूरोप यहाँ नहीं आता है, मैं समझता हूँ इट्स अ मैच्योर्ड मार्केट, डेवलप्ड मार्केट। तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं कह रहा है, शायद आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑफ कोर्स देयर इज अ पोटेंशियल। हमारे जो मुझे छोटा बहुत एक्सपीरियंस है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं यूके को, यूएस को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, बस। बाकी यूरोप एज अ कंट्री नॉट टू मच डिमांड अदर देन स्पाइसेस, राइट। बट एग्जीबिशन में सब किस्म के लोग आपको आ जाते हैं, यू विल हैव एन एक्सपीरियंस। तो मोस्टली आप बोले कि अफ्रीका को यहाँ से अच्छा, यहाँ से अफ्रीका इज वेयर द डिमांड इज। ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट, मीना रीजन, आपका मिडिल ईस्ट है, इराक हुआ, ईरान हुआ, फलस्तीन हुआ, ये सब मुल्क माल आपका इंडिया का बेशक लेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हियर एंड टू कीप ऑन yes, and having connects with the right people who are dealing directly, right? See, आपका जो प्राइसिंग फैक्टर इज इम्पोर्टेंट। अभी फ्रेट्स के बड़े मसले हो रहे हैं, तो फ्रेट्स इंडिया से फिर भी रिलेटिवली कम है। ओके, हाँ, जो चाइना से और फार ईस्ट से जो फ्रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, इंडिया से फिर भी कंट्रोल में है, क्योंकि वी आर ज्योग्राफिकली वेरी क्लोज टू अफ्रीका, स्पेशली फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ओके, राइट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। या नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, व्हाट यू आर सेइंग दैट। जिबूटी जो है, सुएज कैनाल वाला जो पूरा बेल्ट है, जहाँ से आपका जिबूटी हुआ, बर्बेरा हुआ, सोमालिया लैंड हुआ, ये सब मुल्कों में आपका माल बेहद जा सकता है, वहीं से फिर जा सकता है। फिर कैमरून, वेस्ट अफ्रीका में आप कैमरून तक पहुंचा दो तो पूरे लैंडलॉक कंट्रीज में आप एंट्री मार सकते हो, जिसमें हुआ निजेर, माली, चाड और गबोन। ये सब मुल्क सब लैंडलॉक कंट्रीज हैं और बेपनाह माल की डिमांड है वहाँ पे। ओके, डिमांड ये कहाँ से मिल सकती है, मतलब is there any of course the best thing to do is to go to those countries and source potential buyers. Okay. हमारे इंडियंस हर जगह हैं। हाँ, बराबर। तो जैसे आपने यहाँ पे मेहनत की है इंडिया, दुबई से, दुबई एक्सपोर्ट का गढ़ है, दुबई का काम री एक्सपोर्ट का ही काम है, बराबर है। तो सिमिलरली आई एम श्योर वहाँ पे भी प्लेयर्स होंगे, डेटाबेस होगा, एम्बेसीज ऑफ इंडियन एम्बेसीज इन दोस कंट्रीज कैन गिव यू डेटाबेस ऑफ प्रोडक्ट बायर्स इन दोस कंट्रीज। दैट शुड बी अ बिग हेल्प अकॉर्डिंग टू मी। इफ आई एम एन एक्सपोर्टर, दिस इज हाउ आई वुड लुक। राइट। अब एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो स्ट्रैटेजीज हम लोगों को बताते थे। एक तो एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक है कि भाई एक प्रोडक्ट आप 10 कंट्री को एक्सपोर्ट करो, या दूसरा स्ट्रैटेजी होता है कि मार्केट स्पेसिफिक, आप इस कंट्री में जाओ, उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करो। तो विच वन, वो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, उस मार्केट में क्या चाहिए वही आप बेचिए। दिस इज व्हाट द चाइनीज स्ट्रेटेजी इज। आपको हर किस्म का माल बना के देते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि चाइना को फॉलो करो, लेकिन वाई चाइना इज सक्सेसफुल। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे पता चला कि सब लोग तुर्की से माल लाते हैं। क्यों तुर्की से लाते हैं? नंबर 2 मलेशिया। क्यों? दिस इज अ मुस्लिम कंट्री। The acceptance levels of those products produced in the Muslim world are more than any other country.
जैसे कि मलेशिया गए तो उनको पता है कि हलाल सर्टिफिकेशन है, इसके बगैर फैक्ट्री कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, तो दे वर वेरी हैप्पी। एनीथिंग फ्रॉम मलेशिया इज कंफर्म बाय, एनीथिंग फ्रॉम तुर्की, तो मैं भी तुर्की चला गया, आई रियलाइज दैट ऑल द प्रोडक्ट्स आर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कंट्री। तो हमें इस मुल्क में आके हमें समझना है, जैसे आप टोमेटो चिप्स की फ्लेवर्स हैं, तो आप बोलोगे टैंगी टोमेटो, पुदीना और सॉल्टेड, वो वहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज सेलिंग दिस फ्लेवर्स। यहाँ पे चलेगा बारबेक्यू, यहाँ पे चलेगा करी, यहाँ पे चलेगा फिश प्रॉन। तो व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इज वी हैव टू रिस्पेक्ट। यस यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंट्री का स्पेसिफिक मतलब जो जोग्राफी है, उसका डायनामिक्स है, जो भी कुछ वहाँ का टेस्ट है, कल्चर है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही ब्रांड वही टेस्ट सारे जगह पे नहीं चलेगा। इट हैज टू बी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही है, और उस मुल्क में जाके आप समझोगे तभी आपके लिए अच्छा है। अब दूसरी बात ये है कि जो नए एक्सपोर्टर्स है, काफ़ी लोग आते हैं कि सर मैं इसका यूनिट डालूं क्या, इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू करूं क्या, मुझे एक्सपोर्ट का भी कुछ एक्सेस मिलेगा क्या, वो एक है बहुत जरूरी है। और दूसरा एक है कि भाई कुछ लोग ट्रेडर्स है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, दे विल गेट 10 कंपनीज एंड दे विल ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो ये दो टाइप के लोग मतलब एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर्स विल नीड टू स्टडी फर्दर, उनको देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस हद तक वॉल्यूम्स डिराइव होते हैं। जी, ट्रेडर्स तो सब अंदर का व्यापारी, सब चीज बेच सकता है, जो भी डिमांड किया उठा के ढूंढ के दे दिया। बराबर है। हाँ, तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हमें लगता है हमेशा एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्ट भी एक सर्विस है, और जो मैं समझता हूँ जो इंडिया में है, जो आज से 20 साल पुराना इंडिया है, वो आज का अफ्रीका है। अच्छा, जो 20 साल पहले जो इंडिया था वो आज अफ्रीका है। तो आप लोग जरूर रिलेट कर सकते हो, हर चीज में उसका पोटेंशियल दे सकते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव रहना है, अच्छी पैकेजिंग देना है, ईमानदारी से माल देना है, एंड देयर इज नो रीजन। राइट, खुदा ऊपर से नीचे उतर के आपको रिस्क देंगे। जी जी। और सर दूसरा कि ये वॉल्यूम कितना होता है, मतलब अभी आप इतना बड़ा काम करते हैं तो आपका क्या वॉल्यूम है, मतलब वो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्योंकि LLC कंपनी है, लेकिन यहाँ पे कारोबार मिलियंस में है, और एक्सपोर्ट्स का भी है, बैंक्स का पूरा सपोर्ट है, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट हमें करती है। वो चाहते हैं कि ट्रेड करें, और ये जो मार्केट में हम बैठे अलरास, वो काम करने का गढ़ है। यही फूड स्टफ की यही मेन लाइन है। करेक्ट। तो आप जो री एक्सपोर्ट की बात आपने की, तो आप सारे ये जो कार्गो है वो यहाँ पे तो लाते नहीं होंगे? हम लाते हैं, क्रॉस ट्रेड भी होता है, और यहाँ पे लाके भी री एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा दुबई में कुछ कारोबार नहीं है, ज्यादातर क्या 99.9% हमारा एक्सपोर्ट्स का ही काम होता है। तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग भी आप करते हैं? जी, स्टॉक रख के उनको कंसोलिडेट करके देना है, मिक्स करके कस्टमर को 200 आइटम कंटेनर में डालने हैं, तब डाल के देते हैं। वो जरूरी नहीं है सब हमसे ही लेगा, वो मार्केट में भी जाके ले सकते हैं। राइट। तो आपकी जो बाहर से अभी आपने जैसे बोला कि 200 प्रोडक्ट्स एक कंटेनर में, मतलब ये शॉप वाले हैं, मॉल जी वाले बिल्कुल, वगैरह? पूरा देरा का मार्केट मिक्स करके लेते हैं। अच्छा। एंड वो कस्टमर कहीं से भी ले सकता है जी। लॉजिस्टिक्स टीम में हमारी, जो हम उनको कंटेनर कंसोलिडेट करके भेज सकते हैं। ओके ओके। कि अफ्रीका को इवन छोटी से छोटी दुकान है, तो सब प्रोडक्ट यहीं से एक ही जगह से मिल जाएगी। अच्छा, एक ही जगह से मिलता है। जॉर्जिया जैसे मुल्क हैं, वो लोग भी, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं, कंटेनर्स भर के लेके जाते हैं। अच्छा, यस। युगांडा हुआ, तंजानिया, वहाँ पे एथनिक इंडियन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट करने वाले हैं, जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी रहती है, वो लोग भी दुबई में आके मिक्स करते हैं। हालांकि उनको पता है इंडिया थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन लॉजिस्टिक्स वाइज उनके लिए सही नहीं है। कुछ माल चंडीगढ़ है, कुछ हैदराबाद है, कुछ पूना है, कुछ बॉम्बे है, तो आप सोच लीजिए उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहता है। ये तो 2.5 किलोमीटर के रेडियस पे बंदा चल के जाता है, लक्ष्मी नारायण देता है, और दूसरे दिन कंटेनर उनका माल कार्गो में आ जाता है और भर जाता है। दिस इज ब्यूटी अबाउट दुबई। द रूलर्स, द पीपल हु मैनेज द कंट्री हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स। ऑफ कोर्स, आई मीन हम बोलेंगे कि हम मुसाफिर खाने में करेंगे काम, या फिर APMC मार्केट करेंगे, तो भी मैन्युफैक्चर द बायर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आसान नहीं है उसके लिए। तो ये मार्केट की ब्यूटी है कि यहाँ पे सब कुछ मिल छोटी जगह है। आप यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर चलिए, आपको पिन टू पियानो, कॉम टू कंप्यूटर मिल जाएगा। और 194 नेशनलिटीज आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन दुबई। आप और हम मैप लेके बैठ जाएंगे, और हम लोग को रात तक हम 194 नेशनलिटीज जोड़ नहीं पाएंगे। जो ये सब लोग यहाँ पे रजिस्टर, ये वाकई काबिल तारीफ की चीज़ है। ये सालों की मेहनत है यहाँ के रूलर्स की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के व्यापारियों की, यहाँ के जो गवर्न करते हैं उनकी। तो अभी सर ये तो दुबई ऐसे ही नहीं बना, बहुत सारा भाई ये पसीना हुआ है, तभी दुबई बना है ये। तो सर पेमेंट टर्म्स कैसे होते हैं यूजुअली? कैश, यहाँ पे सब कैश का ही ट्रांजैक्शन है। कैरी होता है। हाँ बिल्कुल, उधारी वाला काम ही नहीं है, वरना आदमी ग्रो ही नहीं कर सकता है। नो सेल इज कंप्लीट टिल यू हैव मनी इन योर हैंड, अकॉर्डिंग टू मी। यस। तो हम खरीदते समय भी कैश देते हैं और बेचते समय भी कैश देते हैं।
इसीलिए कॉम्पिटिटिव है, ये सेगमेंट कॉम्पिटिटिव है जी, करेक्ट। तो मतलब सभी बाहर यहाँ के कैश से ही खरीदते कैश हैं से ही लेके आते हैं, बिकॉज नोबडी विल ट्रस्ट एनीबडी इन अफ्रीका और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। बट डॉक्यूमेंट्स में आप नहीं करते आप मोस्टली, मतलब नहीं, हमारा वो कार्गो वाले का काम है, कार्गो वाले खुद उनका मैनेज करते हैं एक्सपोर्ट्स में। और अगर हाँ डायरेक्ट क्रॉस ट्रेड है तो वी डू डॉक्यूमेंटेशन राइट। उसके लिए बैंकिंग सपोर्ट आपके पास काफी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बैंक्स आर वेरी कोऑपरेटिव, वी ड्रॉ डॉक्यूमेंट्स ऑन देम, वी एक्सेप्ट लेटर ऑफ क्रेडिट्स आल्सो, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिंग टू फाइनेंस आर इन्वॉल्व्ड। अब जो सर ये जो प्रोसेस फूड का इंडस्ट्री हम लोग देखते हैं, तो कौन से कैटेगरी को अभी डिमांड दिख रही है आपको? मतलब अभी हेल्थ फूड भी हम लोग काफी देख रहे हैं। एफएमसीजी अभी भी अफ्रीका नीड्स हेल्थ, बट अफ्रीका नीड्स फूड एंड क्लीनिंग। जैसे कि आपका क्लीनिंग मटेरियल हो गया, टिश्यू रोल्स हो गए, जो क्लीनिंग, और आदमी को पैसा आता है तो क्या चाहिए? हेल्थ एंड हाइजीन, फूड, हेल्थ एंड हाइजीन। तो इन चीज़ों पे हमारा है, हम डायपर्स में काम करते हैं, एडल्ट डायपर्स में करते हैं, लेडीज सैनिटरी पैड में करते हैं, क्लीनिंग मटेरियल में है, तो नॉन फूड में इन चीज़ों में हम लोग। अच्छा, हाँ, जो अफ्रीका की रिक्वायरमेंट वी डू। ओके, ग्रेट। तो आपके साथ अगर जुड़ना है तो जैसे अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी तो वी आर ओपन फॉर एनीथिंग। कोई भी मैन्युफैक्चरर जो दिली ख्वाहिश है कि जिसको एक्सपोर्ट करना है और वाकई रेडी टू बी फ्लेक्सिबल without getting into the problem of listing and all that, तो उनका माल सही होना है, अच्छी पैकिंग में देना है, और कलेजा काट के प्राइस देना, वो जिगरे वाले का बात होता है। अब कहीं जाओगे तो उसकी कुल्फी बेस्ट होगी, वो कुल्फी में केसर डालता है, पिस्ता डालता है, बादाम डालता है, एसेंस नहीं डालता है, तभी लोग उसकी लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये जिगरा चाहिए, उन साहब का जिगरा होता है कि वो अच्छी चीज देते सही प्राइस पे। महंगी चीज महंगे प्राइस पे तो हर कोई बेच सकता है, उसके लिए आप इटली जाओ, फ्रांस जाओ, वो लोग हैं, लेकिन हिंदुस्तान में वही लोग सक्सेस हुए हैं। आप मार्क करना, ऐसे ही नाम नहीं बनता है किसी का। अच्छी चीज अच्छे प्राइस पे दो तो पब्लिक हमसे होशियार है, कस्टमर्स आर स्मार्टर देन अस। तो अगर हम एज एन एक्सपोर्टर अगर हम सोचे कि हम कमा लेंगे तो वो भूल जाइए, हम एक बार गलती करेगा आदमी दूसरी बार नहीं करेगा। सही है जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर शिंदे। और कुछ काम है तो बताइए सर। नहीं सर, अभी तो आपके साथ काम ही करना है, तो वी आर एट योर सर्विस। और मेरे हिसाब से आप AK-47 नहीं लेके आए, आप कैनन बॉल लेके आए मनोज भाई गोडबोले को। हाँ, इट इज सच अ प्लेजर। इसके साथ बहुत ही छोटी मुलाकात में बहुत हम लोग वी हैव कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड ही इज अ जेंटलमैन टू द कोर। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक बड़े शॉप में हैं, अलराज मार्केट में। भाई साहब है यहाँ से, वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स है और कैसे यहाँ पे ट्रेड होता है। सर आपका नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम है मोहम्मद अबू सईद। जी, मोहम्मद अबू सईद जी। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि अभी आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, कहाँ से आते हैं, अभी क्या ज़्यादा हमारे पास मेनली प्रोडक्ट जो है इंडिया और पाकिस्तान से आता है जी, और उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की, सिंगापुर, पोलैंड, ये सब जगह से आता है। और कोलंबिया से काफ़ी लॉलीपॉप भी आता है। अच्छा, तो ज़्यादातर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अफ्रीका में, ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में है। ओके, यहाँ से आप री-एक्सपोर्ट करते हैं? री-एक्सपोर्ट करता है। मेनली हमारा मार्केट जो है सोमालिया मार्केट है, निजर है, नाइजीरिया है और गाना है, और उसके बाद है अपना पास सेरेलियन, और ये सब कंट्री में ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका पूरा है। और गिने कोनाक्री वो कंट्री में भी है मेनली। तो मेनली अपना जो है ये जो कस्टमर आप देख रहे हैं ना, ये सारा है कोमोरोस आइलैंड। ओके, कोमोरोस आइलैंड बोल के है, नियर मादागास्कर का एक छोटा आइलैंड है कोमोरोस आइलैंड, और एक है मायोते आइलैंड और मोहेली। ये सब कंट्री से अपना पास कस्टमर आता है। तो ये कस्टमर्स आते हैं डायरेक्टली आपके पास, अभी सालों से जुड़े हुए हैं जी, तो यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट, अपना ऑर्डर बुक करके लेके जाते हैं। जी, काफ़ी कस्टमर जो है रेगुलर आते हैं, जो रेगुलर बाइंग करते हैं, और काफ़ी कस्टमर वॉकिंग कस्टमर भी है, कभी वॉकिंग कस्टमर भी होता है। राइट। तो ये जो प्रोडक्ट मांगते हैं तो ये उनकी स्पेसिफिक डिमांड होती है, या आप उनको रिकमेंड करते हैं आपको कैंडी चाहिए तो ये है, ये चाहिए तो ये ब्रांड, बिस्किट चाहिए तो ये ब्रांड है, क्या कैसे होता है ट्रेड? कोई चीज़ है उन लोगों का रिक्वायरमेंट से है। अच्छा। और कोई हम लोग खुद दिखाता है, जैसा कि ये नया माल आया है आज, तो ये इंट्रोड्यूस करता है, कोशिश करता है, फिर उन लोगों को बोलता है आप ट्राई करो, एटलीस्ट 5 कार्टून 10 कार्टून ट्राई करो, अगर नहीं चले तो नेक्स्ट टाइम मत लेना।
अच्छा। जो अच्छा है तो रिपीट ऑर्डर आते रहता आते है। रहता तो ऐसा करके हम लोग इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस करते हैं। जी, जी, तो अभी आपके पास ये कितने प्रोडक्ट्स होंगे, कितने SKUs होंगे ये? हमारे पास अभी तकरीबन मोर देन 800 प्रोडक्ट है। 800 प्रोडक्ट्स, जी, यूनिक जी। प्रोडक्ट्स आपके पास जी, हैं। जी, जी। तो इन सब का स्टॉक आपके पास रहता है कि आप ऑर्डर बेसिस पे काम करते ये हैं? सबका स्टॉक हमारा वेयर हाउस में है। अपना 40,000 स्क्वायर फीट वेयर हाउसेस है अवीर में। अलवीर में? जी जी अवीर में है। उधर ही है, स्टॉक सब रहता है, ऑनलाइन में सब दिखता है, उधर कैमरा भी है। अच्छा। सब कुछ है, हम लोग इधर से हैंडल करते हैं। यहाँ से वो जी बेचते जी। हैं? सपोज कस्टमर लेते हैं, एक कस्टमर सपोज ये बैठा है ना, कभी 20 कार्टन 20 कार्टन 20 कार्टन ऐसा करके, कभी 50 कार्टन, कभी ये 20 कार्टन, राइट। ऐसा मिक्स कंटेनर उन लोगों ने लेते हैं। राइट। तो उन लोगों का एक कार्गो होता है, उन लोग जहाँ से करता है तो कार्गो में जाके हम लोग डिलीवरी कर देते हैं। जी, सपोज 100 कार्टून लिया, 20 10 आइटम का 100 कार्टून ले लिए है, 100 कार्टून जाके हम लोग डिलीवरी कर देते हैं। बताएंगे उस जगह पे जी डिलीवर जी, करते हम हैं। लोग करते हैं। तो ये बेसिकली आते हैं, वॉक इन करते हैं, तो ये कैश एंड कैरी में खरीदते हैं? कैसा खरीदते हैं पेमेंट? कैश एंड कैरी नहीं है ये। सपोज 100 to 100 कार्टून का बिल बनाया है, उन लोग पे कर देते हैं इधर। जी। ठीक है। कभी कभी जो है उन लोगों का इधर एजेंट लोग होता है, कोई और एक ट्रेडर्स, तो उन लोगों का थ्रू भी लेता है। जैसे एक कार्गो है, उन लोगों को बोलता है, उन लोग हम लोगों को चेक दे देते हैं। ओके। तो बेसिकली उन लोग क्या करता है, कैश देता है हम लोगों ओके। को, पूरा का कैश देता है। ओके, कैश लेके मतलब वो ऑर्डर लेके जो भी पहले कैश दे देगा, जैसा आपको मैं अभी इनवॉइस दिखाता है। मेरे पास अभी एक ये जो है जाम्बिया का कस्टमर है। जो आपको मालूम है लूसा का, बल्कि लूसा का जाम्बिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं जी, जी, इनवॉइस इनका है ना? अभी आया है, तकरीबन उन्होंने 514 कार्टून लिया है। अच्छा। ठीक है। 35 आइटम्स है। ओके। उसका अमाउंट हुआ 31,760 दिरहम्स AED। ओके, तो तो ये उन्होंने कैश पेड किया है, देख लीजिए, कैश पेड किया है paid। टुडे। ओके। ऐसे अपना बिजनेस होता है। तो हर दिन मतलब या क्या वॉल्यूम होता है आपका हर दिन, हर महीने का? हमारा जो हर दिन तकरीबन 50,000 100,000 का आसपास हो जाता है। और समटाइम्स 10,000 भी होता है। डिपेंड्स ऑन द सीजन, जो भी कुछ डिमांड होता है। ओके, तो ये आपके रेगुलर कस्टमर से मतलब काफी दिनों से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप नए कस्टमर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं? जी जी, ऑफ कोर्स। कैसे करते कोई भी सपोज आप नया कस्टमर है, आप आज आया है, आपको कुछ मैं इंट्रोड्यूस किया नया चीज़, तो आपको दो एक चीज़ पसंद आ गया है, तो आप लेते हैं, तो रेगुलरली आप आते हैं। ऐसा ही है। तो बेसिकली आप यहाँ पे दुकान या शॉप होने का वही फायदा है कि यहाँ पे लोग आते हैं, पूरे अफ्रीका के लोग यहाँ पे आके खरीदते हैं। अभी दुबई के बिना और कोई कंट्री नहीं है। पहला सिंगापुर था, अभी दुबई। मिक्स कंटेनर के लिए खाली दुबई है। दुबई है। जी जी, यही से सारा ये बेनिफिट है। क्यों? सपोज ये सब चीज़ डायरेक्ट जाके इंडिया से भी ले सकता है, लेकिन इंडिया में जो है एक ही कंपनी का एक ही कंटेनर लेना पड़ेगा आपको। सही है ना? जैसा आपका कंपनी में 10 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट एक साथ एक कंटेनर लेना पड़ेगा। और दुबई का जो बेनिफिट है, वो आपको थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट आप एक कंटेनर में डाल सकता है। मेरा दुकान से 5 कार्टन, वो दुकान से 5 कार्टन, वो दुकान से 5 कार्टन, पूरा अलरास मार्केट से आप 10-10 कार्टन ले सकते हैं। राइट। तो बेनिफिट है दुबई का। जी। ओके, तो इनको फिर ये यहाँ से अभी वो माल लेके जाते हैं। जी जी। तो अभी यहाँ से वो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, यहाँ से दूसरे कंट्री में जा रहा एक्सपोर्ट है। है। तो किसके लाइसेंस, उनकी कंपनी होती है यहाँ पे? नहीं, इधर जो है उन लोग बाइंग करता है, जो कार्गो जो है ना, उन लोगों ने पूरा पेपर वर्क कर देते हैं। हाँ, तो कार्गो वाली जो कंपनी होती है, दे हैंडल दैट बेसिकली। ये उनको मटेरियल और उसका लिस्ट देते होंगे। जी जी जी, जो रिक्वायरमेंट है पेपर वर्क उन लोग खुद कर देता है। उन लोग खाली इधर से इनवॉइस बना के ले लेता है सामान, और पूरा इनवॉइस उन लोगों को सबमिट कर देता है कार्गो वाले को। वहाँ पे डिलीवर करते हैं। अलग अलग कंट्री का अलग अलग रूल्स होता है। कोई कंट्री को कंट्री ऑफ ओरिजिन चाहिए, पैकिंग लिस्ट चाहिए है, और HS कोड चाहिए। ऐसा होता है, वो सब अरेंज करता है कार्गो पीपल्स। अच्छा, कार्गो पीपल करते हैं। आप ये सारा इन्फॉर्मेशन आप उनको देते हैं? जी जी। और कार्गो को जो भी रिक्वायरमेंट होता है, कभी हमसे बोलता है ये पेपर मेरे को चाहिए, हम लोग दे देते हैं। जैसे इंपोर्ट का कोई पेपर है ना, रिक्वायरमेंट होता है कोई कंट्री पे, वो हम लोग दे देते हैं। इंपोर्ट किया है उसका इन्फॉर्मेशन होगा, या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी होगा हर एक प्रोडक्ट आपके पास, वो सारा आप उनको देते हैं, सबमिट करते हैं उन लोगों को। जी। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे, कब से हम इधर 22 ईयर्स हो गया। 22 ईयर्स से आप 22 ईयर्स से इधर ये काम पे है। जी। अपना ये दुकान पहला उस तरफ था। अच्छा। तो अभी ये इधर ही है। तो मुझे बताएंगे आप कौन कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, मतलब क्या है? ये कैंडीज है, चॉकलेट? एक्चुअली हमारा मेन काम जो है बिस्किट्स एंड चॉकलेट कॉन्फेक्शनरी। ओके। मेनली अपना बिस्किट ही है। बिस्किट मोस्टली हम लोग इंडिया और पाकिस्तान। देखिए वहाँ से कौन से? जी जी, आप देखिए, इंडिया से आता है मेनली बिस्किट। ये जैसा इंडिया से आते हैं सभी बिस्किट।
नहीं इंडिया से नहीं खाली देख लीजिए, ये जो है अपना लंदन ट्रीट जो है अपना ही खुद का ब्रांड है। जी। जो माल पहले स्टार्ट होता है, जो सपोज आपका जो कंपनी है, आपका खुद का ब्रांड हम इंपोर्ट किया, बराबर। सपोज वो चल पड़ा, वो चलने लग गया, तो फिर मैं अपना खुद का ब्रांड बना देता है, उसी कंपनी से उसी कंपनी से अपना खुद का ब्रांड बनाता है। ये जो है लंदन ट्रीट, ये अपना ही ब्रांड है। जी। ये पहला जो था ये बर्गन था, ये देख लीजिए सेम थिंग। तो ये इंडिया से ही ये ब्रांड में बनता है, मैं आपको बताता है, ये जो है बर्गन पोलैंड का है। ओके। तो ये पोलैंड से हम लोग ये ब्रांड बनाया है। अच्छा। ये जो बिस्किट ये चलता था, इसीलिए अपना खुद का ब्रांड से ये बना दिया लंदन ट्रीट। तो लंदन ट्रीट खाली पोलैंड का नहीं है, मैं इंडिया से भी बनाया, जैसा ये यूनिबिक का है। करेक्ट। ये पहला अलग ब्रांड था, उन लोगों का खुद का ब्रांड था, तो फिर जैसा हम लोग पॉपुलर किया है, तो अपना खुद का ब्रांड बना दिया लंदन ट्रीट। ये भी इंडिया का है। इनसे भी बात करेंगे थोड़ा सा, कौन कस्टमर से। My name is Abubakar Ahmada. I'm from Mayotte. Mayotte. Yeah. I just told you, no? Yeah. Yes, please. I'm coming here for buying some goods for Acha. selling in my home. Okay. But for now, the things in this country Okay. is very hard. Things is changed. Yeah, climate. Yeah. Climate is very changed. Everything is changed. Okay. About container, the goods, all everything. He's talking about the price. Price, yeah. You know, because of the war, is everything is going up. Correct, no? Yes. Yeah, price. So what all things you buy generally? About alimentation, food, and Food and non-food items also. They are basically buying non-food items like building materials also. They are buying. Okay. They are continue down. They are fill up this building materials because heavy weight. Okay. That's why. Yeah. So biscuit and these things is they are On put top, up. on the Yeah, they'll like put it that. up. Okay, so I mean, you like these products because a lot of these products are from yes, India. I like it. Yeah, So it's like it is in demand in your countries. Yeah, I like it because everyone is come for buying these things. Okay. This means that They like this it. Yeah, this means that they like it. Okay. So how frequently you come here? Exactly, I came here on 20 this month. Okay. Yes. Every month you come here? Yeah, No. sometimes they're coming for, monthly, sometimes they're coming 6 months, after 6 6 months, months. after also After like that. 6 months, after Okay. 1 3 year. months. Yeah. So or mostly you only buy from Dubai or you go to other places also? Yes, are you going on other Other places also. Places. Which places? Other places you go? Tanzania, in Tanzania. Dar es Salaam? Yes. Okay. Okay. Fine. You buy from Tanzania? Yes. Yeah, he's Okay. buying from Tanzania, Tanzania also. also. But we are Exporting to export to Tanzania. Tanzania. Yeah. Okay. Right. So it is. I mean, you find Dubai easy to buy? Yes, here is very, because about container, this container is coming very fast. That is the difference of here and Dar es Salaam. Dar es Salaam container is about 3 months, Okay. Yes. Okay. and that's very here fine. is From about Dubai 10 days maxi, and just like that. Okay. What do you do there? You have a shop or you have a what? Yes, I have a you shop. distribute it or you Yes, have a shop? I have a shop. You have a shop there. Yes. Okay. Great. So nice meeting you. Thank you. And thank you. Keep coming here. And thank there are Thank you friends. very much, my friend. ये पोलैंड का आपको पोलैंड का है। ये अच्छा चला, उसके बाद आपने आपके ब्रांड बनाया, ब्रांड बनाया, फिर ये इंडिया का प्रोडक्ट है। तो इंडिया से ये बनवा इंडिया लिया। से हम लोग अपना प्रोडक्ट बना दिया, अपना लंदन ट्रीट का। अच्छा। तो ये भी जैसा काल कंटेनर है दानिमा का पॉपुलर ब्रांड है फ्रॉम दानिमा। इंडिया। इंडिया का, दानिमा हाँ। फ्रॉम इंडिया, जी। और इवन अमूल आल्सो फ्रॉम हैदराबाद, Okay. from Sugar India. free Yeah. cookies. And everybody knows this Britannia. Yes, that's very popular. वो भी इंडिया का है, बट ये जो है ओमान से बनाता है। उन लोगों का फैक्ट्री ओमान पे है, दुबई पे है, अच्छा। और इंडिया पे 2-4 जगह पे है। अच्छा। ठीक है, कभी ओमान से बनाता है, ये प्रोडक्ट जो है ओमान से बनाया है। ये अच्छा। भी ब्रिटानिया का है, ओमान Okay. से बनाया है। ओमान से आया हुआ है। यूनिबिक फ्रॉम इंडिया, Okay. ये भी इंडिया Unibase. से है। Okay. ये जो है दुबई का प्रोडक्ट, ये बांग्लादेश से भी आता है। ये सेम ड्राई केक ब्रिटानिया का जैसा है, टोस्ट वगैरह ठीक बोलते हैं वैसा। है। और ये जो है पार्ले का है। पार्ले भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम लोग एक्सपोर्ट के लिए करते के लिए करते हैं। जैसा ये पार्ले का हम लोग खुद एजेंट है फॉर एक्सपोर्ट। अच्छा। क्या आता है, पार्ले लिख के देता है, इम्पोर्टेड बाय इंडिया से आया हुआ है। इंडिया से आया हुआ है। राइट। तो इसके आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं क्या, या दूसरे लोग भी करते हैं? नहीं कर सकते। तो हम आपके लोग पास ही खाली एक्सपोर्ट के लिए खाली ऑथराइज्ड है, अच्छा। और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई और बंदा है, और बंदा हो सकता शॉप है। अच्छा जी। जी। फिर ये भी मारियो फ्रॉम इंडिया। ओके। ठीक है मारियो। सर।
और बिस्किट ऑलमोस्ट मोस्टली इंडिया और इंडोनेशिया नमकीन्स वगैरह भी है, इधर भी है। जी। और ये जो टिन बिस्किट देख रहे हैं ना, ये भी सब इंडिया का ही इंडिया है। से आते हैं। जी। ओके और ये जो है वेफर बिस्किट, ये ईरान का है। ओके, ईरान। ये ईरान। अच्छा, वेफर ये जो है लोकल न्यूट्रो प्रोडक्ट लोकल है। और ये जो पार्ले जी का है ये ना, तो पार्ले जी, ये यस वी नो इंडिया का पार्ले ही इज है, वेरी पार्ले। पॉपुलर, बट वी आर द एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर। एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर फॉर यस देम, यस। राइट। कितने देशों में आप ये री एक्सपोर्ट करते होंगे पार्ले? आपको अभी जो बोला ना, सब देश में जाता है। मतलब 10-12 देशों में तो करते होंगे। मोर देन 20 कंट्रीज। मोर देन 20 कंट्रीज। तो यू कैन सी यहाँ पे आके, दुबई में आके इंडिया के प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ से 20 कंट्री में दे आर री एक्सपोर्टिंग इट। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस। इतना पोटेंशियल है, हर एक प्रोडक्ट में उतना पोटेंशियल है, लेकिन ये मेहनत करनी पड़ती है, मार्केट में जाना पड़ता है, लोगों को सर्व करना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी, अच्छी प्राइस, अच्छा ब्रांडिंग, यही इसका बेसिस है। तो ये कहाँ पे जाता है, पॉपुलर है? ये अफ्रीका पूरा सब कंट्री में जाता है। अभी भी मैं 10-15 कंट्री का बिल बनाया, सब में बेचा है मैं। जी। तो ये पार्ले जी है जो वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं कि जो छोटा पैक होता है, ये 5 रुपये का जो इंडिया में मिलता है, दैट इज गोइंग टू मैनी कंट्रीज। सो दैट्स द ब्रांड, यू नो। तो लोगों का डिमांड, जनरेशन वो लोग खाते हैं, यूज़ करते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये सेक्शन में सारे चॉकलेट्स, कैंडीज है क्या? ये सेक्शन में जो है अपना, ये भी आपको मालूम है, पार्ले का पॉपिंग, जो बचपन से आप खाते रहता है, रोला खुला। ओके। ये सारा अभी ये इंडिया में भी कम दिखता है, अब यहाँ पे मिलता है। ये अफ्रीका में जाता है? जी जाता है, बहुत जाता है। अच्छा। और ये जो है प्रोडक्ट, ये तुर्की का है। ओके, तुर्किश प्रोडक्ट है। राइट। ये भी चॉकलेट ही है जी। ये भी फ्रूट शू फ्रॉम तुर्की। ओके। ये भी तुर्की का प्रोडक्ट अभी है। आपका ब्रांड आ गया है ना? जी, अपना ही ब्रांड, लंदन ट्रीट्स। हाँ जी, लंदन ट्रीट अपना ही ब्रांड है। जी। ये जो है सिमिलर आइटम इंडिया से बना हुआ है। इंडिया से बना हुआ है। ये भी इंडिया का ही है। सफायर जो है इधर, ये सारा इंडिया का प्रोडक्ट है। सफायर। जी जी। अच्छा। ये ईरान का है। ओके। आप देख सकते हैं, ये सब है ना, ये भी तुर्की का है। हाँ। अच्छा पॉपुलर है, पैकेजिंग बैच है। तुर्किश और इंडिया का सिमिलर आइटम है, बट Okay. प्राइस वाइज जो है इंडिया बेस्ट है। अच्छा, इंडिया तो प्राइस इसलिए वाइज। हाँ, अच्छा। इसलिए अपना जो कस्टमर है, मोस्टली जो अफ्रीका जो अपना कस्टमर है, उन लोगों को सस्ता वाला चाहिए, सस्ता वाला चाहिए। चीपर। तो इंडिया के प्रोडक्ट ज़्यादा तो इंडिया और पाकिस्तान कर सकता है, चलता है। ठीक है ना अच्छा। सर? जी। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये भी इंडिया का ही है। और ये जो है पाकिस्तान का, ये लॉलीपॉप जो है पाकिस्तान का। जी, ये पहला आता था पार्टी मिक्स। हाँ जी, ये पहला आता था कोलंबिया से। अच्छा। कोलंबिया का प्राइस काफ़ी ऊपर गया है। अच्छा। अभी पाकिस्तान और इंडिया से आता है लॉलीपॉप। अच्छा। इंडिया का भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी। ये जो है इंडिया का लॉलीपॉप। ओके। तो ये लॉलीपॉप भी बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। लॉलीपॉप तो डबल बबल करके लॉलीपॉप है, तो इंडिया से आता है। लंदन ट्रीट्स मतलब इन्होंने खुद के ब्रांड में पैक किया हुआ है। तो दिस इज द बिजनेस सेंस है ना, जो प्रोडक्ट मार्केट में चलता है, दिखता है अलग है, तो उसमें उन्होंने अपना ब्रांड में लॉन्च किया, कंसिस्टेंटली वो मार्केट में बढ़ता है और बिजनेस भी काफ़ी अच्छा होता है। जी। और क्या है सर? बाकी भी सारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट अलग नमकीन भी अलग। लेके आते हैं हम लोग। जो ये प्रभु जी जो है, ये नमकीन प्रभु जी जो इंडिया से आता है, हल्दीराम का फ्रॉम कलकत्ता। जी। ये हल्दीराम का सेकंड ब्रांड जो है, वो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है इधर दुबई के लिए। ओके, ग्रेट। तो बाकी आप मतलब, और नमकीन का भी काफ़ी ये कहाँ का ब्रांड है ये? ये हम लोगों का ब्रांड नहीं है, हम लोग जस्ट लेके आया एक बार। कोशिश करता है सेल करने के लिए है। सेल करने की। तो अगर चल तो पड़ेगा अगर नए प्रोडक्ट्स है तो हम भी अभी आपको देने वाले हैं कुछ नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, तो यहाँ पे ट्राई करेंगे कि जो बिकते हैं कि कैसा नो रिस्पांस प्रॉब्लम, मिलता है। अब दे दीजिए, हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे अगर चलता है तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा। नो प्रॉब्लम। अब ये पेपर्स वगैरह बाकी प्रोडक्ट भी आप इंडिया से लाते हैं कुछ? ये नहीं, इंडिया से नहीं है, ये सब तुर्की से, मलेशिया से और इधर जो है सऊदी से आता है। ओके। तो नैपकिन्स वगैरह ये सब ये इंडिया का नहीं है। नहीं है। अच्छा जी। ओके। तो देख सकते हैं आप भाइयों कि ये शॉप में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये तो सिर्फ कन्फेक्शनरी मतलब चॉकलेट्स और बिस्किट्स का हम मोस्टली ज़्यादा व्यापार करते हैं। ऐसे और कौन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे मार्केट में आपको दिखते हैं इंडिया के चलते ज़्यादा, इसमें इन जनरल क्या मार्केट है, में? इसमें उधर ऑफिस में, आप ऑफिस में विजिट किया ना, ऑफिस में बैठ के भी जी। हम लोग डायरेक्ट क्रॉस ट्रेड करता है। करेक्ट। कभी कभी कोई कस्टमर आता है, सपोज ये अभी 2-3 बार लेके गया, अच्छा चला, तो बोलता है ये मेरे को 2 कंटेनर चाहिए, 3 कंटेनर चाहिए, डायरेक्टली भी सेल करते हैं हम लोग। अच्छा। ओके। वो ज्यादा जाता है। राइट। ये जो है, ये शोरूम में जो वर्किंग कस्टमर के लिए, वॉकिंग कस्टमर के लिए लगे, बट यहाँ से आपको एंट्री मिलती है, फिर वो कस्टमर 50% प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्टली सेल करता है।
क्रॉस ट्रेड। क्रॉस ट्रेड। अच्छा, बट वो शुरुआत तो यही से हुई जी, होगी ना? जी, जी, पहले शुरुआत लोगों ने यहाँ टेस्ट से। किया, ट्राई किया, प्रोडक्ट चले, उसके बाद फिर जी, आगे जी। बड़ा बिजनेस पहला इधर से आता है। ओके, तो देख सकते हैं भाइयों कि ये सारा बिजनेस यहाँ पे दुबई में आके हो सकता है, इतना पोटेंशियल है हर एक प्रोडक्ट में, कितने सारे हज़ारों प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। सो कीप फॉलोइंग अस, कीप वाचिंग अस एंड थैंक यू भाई, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। आपके साथ बिजनेस भी करेंगे, काफ़ी सारे इंडिया के फॉलोअर्स, मतलब हमारे जो एक्सपोर्टर्स वो देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स, उनको उनके प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करने हैं, तो आप लोगों की मदद लगने वाली है। और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप जब हम आएंगे तो कुछ ना कुछ हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखे। इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।